तो चलिए शुरू करते हैं। In the last ICC T20 World Cup 2024, the USA team had a big setup defeating by Pakistan. Tomorrow, you will face again Pakistan, same mega event. With what preparation strategy will USA team enter to the ground? Please tell us. I think last World Cup I was not part of the team, but I was there. I watched the game, and I think this year a major difference is our strength has increased. We have a lot more skillful team, even though the last team was skillful as well. But we have increased in the skill level, so we are hoping to have a good game against them tomorrow, and hopefully win again. हम तुम्हें फिर से हराएंगे, हम तुम लोगों से बहुत बेहतर है। यूएस के फास्ट बॉलर एक और चेतावनी दे दी, बल्कि धमकी लगा दी है पाकिस्तान। और भाई हमें शर्म आती है, हमें दुख होता है जब इस तरह के बयान हम सुनते हैं लोगों से, दुनिया से। आप लोगों को नहीं आती है? कान बंद कर दिए, आंखों पे पट्टी बांध ली है, कोई अकल बूझ नहीं आ रही। इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, क्या यूएसए पाकिस्तान को तंग कर सकता है? खासकर दो मैचेस के बाद, एक जब नीदरलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ, नीदरलैंड जैसी टीम ने पाकिस्तान को बहुत तंग किया, दूसरा यूएसए ने भारत को बहुत तंग किया, तो पाकिस्तान टीम को भी क्या वो तंग कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर पाकिस्तान टीम चेस कर रही हो तो, क्योंकि मुझे अमेरिका की बॉलिंग उनकी बैटिंग से ज्यादा बेहतर लगी है। ये मैच आसान नहीं होने वाला। पाकिस्तान के पास स्पिनर अच्छे हैं, तो भाई ये बेसिकली ये मौत का मैच होने वाला है, मौत का खेल होने वाला है। लेटर जब उससे सवाल बोल रहा था कि भाई आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो उसने बोला पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम तुम्हारे बाप लगते हैं, यूएसए वालों, सालों तुम लोग हमें पेलने के लिए पैदा हुए हो, हर तरीके से पेले जा रहे हो। लेकिन इस दफा सबर करो बेटा, अब जो मैच है ना पाकिस्तान और यूएसए का, इसमें सबर करो। हम 300 ना बना देना, ये बाबर आजम का 200 लोड हो रहा है, मैं बता रहा हूं। अमेरिका, नामीबिया, यूएसए, अबे क्या नाम है जो नेदरलैंड है, इनके खिलाफ तुम अपना नंबर 1 बल्लेबाज आजमाओगे यार। कमाल है, मैं ये कह रहा हूं, इसको तो बाहर बिठाना चाहिए तालियां वालियां बजाने के लिए, ताकि बच्चों को जाके पानी वानी पिलाए, उनको गर्म करे कि यार ये जीत रहा है मैच। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अगर क्या ही अच्छा हो कि पहली बार ऐसा हो कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में शामिल है और बेंच पे बिठा दिए जाए, फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना आपका कोई कसूर है, ना कोच का कोई कसूर होगा, ना कप्तान का कोई कसूर होगा। कसूर होगा तो बाबर आजम का अपना होगा। तो 4 और 5 के ऊपर हमारे 7 से 8 प्लेयर ट्राई हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी इसमें जगह नहीं बनी है। बनी किसकी? बाबर आजम की। बनी किसकी? ख्वाजा नाफे या उस्मान की, जो अभी तक रेलेवेंट नहीं है, दोनों जो नंबर 5 पे खेल रहे हैं। 4 के ऊपर बाबर के लिए एक नया रोल है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी सिंगल टेकिंग एबिलिटी अगेंस्ट स्पिनर डेवलप नहीं है। हमने देखा है कि वो रिसेंटली जब फंसे, अपनी फॉर्म जो उनकी खराब हुई है, वो अगेंस्ट सीमर्स नहीं हुई, अगेंस्ट स्पिनर्स हुई है। तो मामला ये है कि हमारे लिए 7 से 15 के जो 9 ओवर के खेलने का जो सोल्यूशन है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। हम होप कर रहे हैं कि वो खेला जाए और हम कुछ अच्छा उसमें परफॉर्म कर दें, लेकिन हम सॉर्टेड नहीं है। यूएसए के खिलाफ सूर्य कुमार ने नंबर 4 पे इनिंग खेली है, क्या बाबर आजम इस तरह की इनिंग खेल सकते हैं? क्योंकि वो प्रेशर में भी थे, उसके बाद जब उनका मोमेंटम बना, उन्होंने 49 बॉल पे 84 रन कर दिए। अली उसने 36 बॉल 50 रन किए, उसके बाद जो अगली 13 बॉलें उसने खेली उसमें 34 रन बनाए। मैं यही बता रहा हूं अली आपको कि जब आप पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन बनाई जा रही है, उसमें बाबर आजम को इसलिए रखा जा रहा है, पता नहीं दोस्ती में रखा जा रहा है या दिखाने के लिए रखा जा रहा है कि कोई भी इसको आउट करके जीत सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, आईसीसी ने आज एक पॉडकास्ट किया रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग के साथ, वो बाबर आजम के ऊपर ही है, जिसपे रिकी पॉन्टिंग जब मेरा तो छोड़ दो यार, रिकी पॉन्टिंग कह रहा है कि जब ये खेलने के लिए आता है तो दूसरे एंड पे जो बैट्समैन खड़ा होता है उस पर दबाव डाल देता है। बॉलिंग तो मुझे लगा है यूएसए की ज्यादा तगड़ी है सुहेल भाई, क्योंकि अली खान अगर पूरे पेस से वही उसके ओवर इंजरी के बाद नहीं कर पाया था, अगर करता तो शायद इंडिया के भी स्कोर इतने ना बनते। फिर वो नटरवालकर तगड़ा है, उनके स्पिनर दोनों अच्छे हैं, मोहसिन ने बड़ी अच्छी बॉल डाली है उसने, और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उनके सरदार साहब हैं वो भी अच्छे बॉलर हैं, हरमीत सिंह। हाँ जी, सो उनकी बॉलिंग तो पूरी है। मतलब बैटिंग शायद आप कह सकते हैं थोड़ा लो पे आ जाए, अगर वो अर्ली ऑन बैटिंग कर लेते हैं, पहली इनिंग में बैटिंग करते हैं, तो उनकी बॉलिंग ऐसी है कि अगर वो 160-70 करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग मैच बन जाएगा। सौरभ नटरवालकर भले वर्ल्ड कप का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल उन्होंने किया और 65 रन उन्होंने जरूर दे दिए लास्ट में मैच में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 18 रन दिए थे। वहीं से एक सही महीनों में उनका एक नाम चला और वो सारा उनका एक सिलसिला था। और उसके बाद आप ये देखें कि मोहम्मद मोहसिन, ये एक हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि इनको बड़ी नाराजगी है। आपको याद होगा 2019-20 का नेशनल T20 कप, जिसमें उन्होंने 9 आउट किए थे, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने वाली थी, तो ये कैंप में थे और कभी इम्कान नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको याद होगा उस्मान कादिर सेलेक्ट हो गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे 2019 में, और ये बड़ा मुश्किल एक डिसीजन था। उसके बाद फिर इंजरीज इनके साथ रही है, तक ये PSL भी खेले हैं। फिर इनके साथ 2022 में जो कुछ हुआ कि इनको ट्रायल के लिए बुलाया गया, फिर इनको ट्रायल के जो हमारे उस वक्त KPK के हेड कोच थे उनके साथ कुछ मामला हुए जिसमें काफी नाराज थे। इन्होंने रमीज राजा को ईमेल की, इन्होंने उस वक्त ग्रैंड ब्रैडबर्न को ईमेल कर दी थी, बड़े मामला हुए। लेकिन बाद में देखें तो टेक्सास सुपर किंग्स, स्टीफन फ्लेमिंग जिसके हेड कोच हैं, फाफ डुप्लेसी जिसके कप्तान हैं, जिस टीम के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े रहेंगे उनके साथ रहे, और मुख्तलिफ लीग्स में हमने इनको देखा है, चाहे वो CPL में हो या कुछ हो, तो ऐसे। और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई अपना कहते हैं ना कि बहुत कुछ उनके पास होगा करने के लिए। जहां इंडिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 1 विकेट ली है, रन उन्होंने सिर्फ 16 दिए, तो कभी इम्कान कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़ा तंग कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग में पाकिस्तान के खिलाफ अगर अमेरिका का कोई बॉलर एक्स फैक्टर बन सकता है तो वो मोहम्मद मोहसिन बन सकता है।
कोच कौन थे केपीके के उस वक्त जिनके खिलाफ इनको प्रॉब्लम था? अब्दुल रहमान जो मुल्तान सुल्तान के भी कोच हैं। जी, जो मुल्तान सुल्तान के भी कोच हैं, हेड कोच। हाँ जी। इशू क्या हुआ था, रिमेम्बर? नहीं, इशू उनका देखिए, मैं बहुत सारी चीजें थी। एक तो वो इंजरी के बाद वापस आए थे, वो कहीं जा चुके थे, अमेरिका जा चुके थे, कहीं कोई उनको क्लब उनकी लीग थी, तो उनको कहा गया था कि भाई ट्रायल के लिए आपको रिपोर्ट करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको डोमेस्टिक में कंसिडर किया जाए। और ये पहुंचे थे 1-2 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद इन्हें फिर ट्रायल लेने नहीं दिया गया, या कुछ इस तरह के मामला थे। और उसके बाद फिर ये भी हुआ था कि जब इन्होंने नेशनल टी20 के कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो अगले साल जो है वो फिर उनको इतने ज्यादा मैचेस नेशनल टी20 कप में भी नहीं दिए गए थे। हालांकि पीएसएल में भी खेले थे, तो बाद में फिर ये खैर अमेरिका चले गए। और कहा यह जाता है कि जब इनके पास जो है वो मौका था, अमेरिका जाने का मौका इनके पास आया, तो इनके अकाउंट में से इतने ही पैसे थे कि ये रिस्क लेकर अमेरिका पहुंच सकते थे, क्या होना है क्या नहीं। तो उन्होंने एक रिस्क कहीं ना कहीं दिया था। आई थिंक रिस्क जो है वो पे ऑफ कर गया उनके लिए, और फिर बाद वो अमेरिका की टीम का पार्ट है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो उन्होंने अच्छा रखा ना फिर अपना, सुहेल भाई? नहीं Absolutely ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा होता है जब कोई प्लेयर इस तरह से आता है ना, उसको बड़ी आग होती है। बढ़ जाएंगे। आप स्टैट्स निकाल के देखिए। मामला ये है कि जो 7 से लेके 15 तक के ये जो 9 ओवर हैं, इसको संभालना या इसकी एक्सेलरेशन मेंटेन करना, इसको थोड़ा इंटेंटिव क्रिकेट खेलना, इसमें स्किल्स और टैक्टिक्स दोनों आएंगे। एक आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है रिलेटिवली। अगर आप किसी भी मैच में जाएंगे तो मोस्ट स्पिनर्स वहाँ पे बॉल कर रहे होते हैं, और हर एक टीम के पास 1 या 2 क्वालिटी स्पिनर मौजूद होते हैं, वो विकेट टेकर होते हैं। वहाँ पे जो बैटिंग का जो सबसे बड़ा मसला होता है, वो आपकी सिंगल टेकिंग एबिलिटी अगर ना हो, अगर आप लोग वहाँ पे फंस रहे हो, तो आपसे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होता, और फिर आप बैक करते हैं सिर्फ बड़े शॉट को। लेकिन जिस प्लेयर के पास सिंगल टेकिंग एबिलिटी मौजूद होती है, वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करता रहता है और बैट बॉल को चौका या छक्का मार देता है। तो आपको 8 और 9 करने के लिए कोई पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी स्किल्स उसके मुताबिक डेवलप हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला ये चला, जो हमने काफ़ी मरतबा बात की, कि हमारा 4 और 5 सॉर्टेड नहीं है, और मोस्टली 7 से लेके 15 तक के ओवर में आपका नंबर 3 या आपका ओपनर जो बच जाता है, जो आउट नहीं होता, और 4 और 5 लेके चलते हैं। इसमें मसला ये है कि हमारे पास क्योंकि वो जगह सॉर्टेड नहीं है, हमारे पास 7-8 प्लेयर्स हमने पहले ट्राई किए पिछले 3 सालों में, 4 सालों में अगर आप जाएं तो 4 और 5 के ऊपर हमारे 7 से 8 प्लेयर ट्राई हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी इसमें जगह नहीं बनी है। बनी किसकी? बाबर आजम की। बनी किसकी? ख्वाजा नाफे या उस्मान की, जो अभी तक रेलेवेंट नहीं है, दोनों जो नंबर 5 पे खेल रहे हैं। 4 के ऊपर बाबर के लिए एक नया रोल है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी सिंगल टेकिंग एबिलिटी अगेंस्ट स्पिनर डेवलप नहीं है। हमने देखा है कि वो रिसेंटली जब फंसे, अपनी 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 फॉर्म जो उनकी ख़राब हुई है, वो अगेंस्ट सीमर्स नहीं हुई, अगेंस्ट स्पिनर्स हुई है। तो मामला ये है कि हमारे लिए 7 से 15 के जो 9 ओवर के खेलने का जो सोल्यूशन है, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। हम होप कर रहे हैं कि वो खेला जाए और हम कुछ अच्छा उसमें परफॉर्म कर दें, लेकिन हम सॉर्टेड नहीं है, हमने उसके ऊपर पूरा काम नहीं किया हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड पे जाएं तो आप मुख्तलिफ प्लेयरों को देखेंगे। इवन उस दिन नेपाल की टीम के एरी और जो रोहित, उनके जो जिनकी पार्टनरशिप लगी, उन्होंने दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर आदिल, जो कि T20 का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं,